रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बहुत बड़ी बात बोली है। जी हाँ, उनका साफ तौर पर कहने का मतलब है अब हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की जो यात्रा है हेलीकॉप्टर से करेंगे। बहुत बड़ी बात बोली है। उनका कहने का मतलब है कि रानी का बेटा अगर कोई राजा के घर में बच्चे ने जन्म लिया है तो ज़रूरी नहीं कि वो राजा बने। तो उनका इशारा इस ओर है कि हर कोई सब कुछ बन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हम राजा हैं तो हम राजा ही बने और हम गरीब हैं तो हमेशा गरीब ही रहें। बहुत कुछ बोल रहे हैं मुकेश सहनी, आप सुने। उसी यात्रा के दौरान हमने हर घर संकल्प अभियान भी हमने सैकड़ों गाड़ी के साथ हम लोगों ने पूरे बिहार में जारी किया। पार्टी के पदाधिकारी हजारों लाखों की संख्या में समाज के बीच में गए, अपनी हक अधिकार की बात किए और लाखों लोगों को संकल्प करवाएं। उसी क्रम में अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में 14 जगह जनसभा करेंगे। ये बड़ी रैली होगा। हर जगह कम से कम लाख, सवा लाख लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे अपने हक अधिकार की बात करेंगे। और वो रैली जो है 29 तारीख से चालू होगा। 29 नवंबर को मोतिहारी में, सीभर में रैली होना है। 30 तारीख को सहरसा, दरभंगा में रैली होना है। 1 दिसंबर को झारखंड में पलामू में और रोहतास में रैली होना है। 2 दिसंबर को शनिवार को जौनपुर और उत्तर प्रदेश में होना है। उसके साथ ही कैमूर में होना है। 3 दिसंबर को पीरपैंती, भागलपुर और मुंगेर में होना है। 5 दिसंबर को साहेबगंज, झारखंड में और नौगछिया, भागलपुर में होना है। और 6 दिसंबर को बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में होना है। और लगातार 1 हफ्ता तक रैली चलेगा, जहां पे लाखों निषाद वहां पे पहुंचेंगे और वही संकल्प दोहराया जाएगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने पार्टी के साथ रहना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है। और मेरी लड़ाई वही है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और ये निश्चित तौर पे ये जो स्लोगन है ये भारत सरकार के लिए है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है भारत सरकार को ही आरक्षण पूरा करना है। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, सभी उपजाति को, बीन बिल्दार, नुनिया, मलाह को, सबको आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति, बीन बिल्दार, नुनिया, मलाह को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश का संविधान एक है। फिर हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। 75 साल से लोगों ने हमें यूं ही वोट लेते रहा, हमें बेवकूफ बनाते रहा। तो हम लोगों ने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, संगठन के माध्यम से लड़ते लड़ते अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया है। और आपने देखा कि किस तरीके से चढ़ाव उतार हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार में उन्होंने जाति आधारित गणना उन्होंने कराया, और जाति आधारित गणना में आपने देखने के लिए मिला होगा कि बिहार में 10.25% निषाद समाज है। अगर 1 नंबर में ओबीसी में अगर हमारे यादव भाई है, तो दूसरा नंबर में निषाद समाज ही है, जो 0.10% की संख्या में पूरे बिहार में है। तो और अति पिछड़ा में 36% हमारे पास संख्या है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वोट से ही सारा परिवर्तन होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। तो वोट हमारे पास है। गरीब जनता का वोट से ही देश का प्रधानमंत्री चयन होता है, और गरीब जनता के वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री बनता है। और 10% वोट हमारे पास है। जब भी मौका मिला बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिखाया, चाहे वो सहरसा में, सिमरी, बख्तियारपुर में उपचुनाव लड़कर 25,000 वोट लाना हो, या हमने बोछा में 35,000 वोट अकेले दम पे मैंने लड़ाई लड़के लिया, या कुरहनी में चुनाव लड़कर 10,000 वोट आया। तो हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को दिखा दिया कि निषाद का वोट जो है वो अभी कैडर बन चुका है। जैसे कभी मायावती जी के साथ हुआ करता था कि हर हाल में उसके लिए एक ही नजर आता था, हाथी। तो उसी तरीके से आज बिहार में हर एक निषाद परिवार में जाइएगा, निषाद समुदाय में जाइएगा, वहाँ पे एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नेता है, हमारी पार्टी वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो मजबूती से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे देश का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड में एक निर्णायक वोट होगा।
और अभी जो लोग जैसे भी सोचे वो सोचते रहे। आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो सिर्फ वीआईपी के पास घूमेंगे। और अभी जो 14 रैली होना है तकरीबन इसमें भी कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को संकल्प कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में बड़ा ये होगा। और ये यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है, 134 लोकसभा सीट है। हमारा जो दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मन होगा, निषाद समाज को जो इग्नोर करेगा, उनको कुछ नहीं समझेगा, जो उनके एजेंडा पे काम नहीं करेगा, उसको 60 लोकसभा सीट से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पास नाव है, कभी हमारे नाव से श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। इसलिए आप लोगों के लिए हमने बैनर में लगा दिया कि आप पहचानिए, हम वही केवट में हैं, और हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा, जो नाव पे नहीं बैठेंगे वो मझधार में बैठ जाएंगे, पहुंचेंगे। तो इसलिए मजबूती से हम लोग अपना काम में लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, 2024 में निर्णय हम बहुत जल्दी ही लेने वाले हैं रैली के बाद। अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, अभी हम अपने रैली में लगे हुए हैं कि अभी हम अपने काम में लगे हैं। इसका भी जवाब बहुत जल्दी हम आप लोगों को रैली समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को दे देंगे। अभी रैली में हम लोग बिजी हैं, हम अपने पार्टी के सभी लोगों से मिलेंगे, देश का सिचुएशन समझेंगे, देश में गरीब, युवा सबके बारे में सोचकर निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे उसमें बिहार का भी हित होगा, हमारा देश का हित होगा, निषाद समाज का हित होगा। ये सब सोच समझ के लेंगे। अभी तो हम दूसरे काम में लगे हैं, और वो काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे देखिए, सरकार मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, सरकार चला रहे हैं और बिहार के बेहतर के लिए उनको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। और रहा कि अगर वो गलत करेंगे तो जनता आने वाले समय में परिणाम देंगे। और लगता है कि हमें लगता है कि कुछ छुट्टी को एडजस्ट करके अगर हमारे बच्चे स्कूल अगर पढ़ने के लिए जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, किसी के भावना के साथ हमें नहीं खेलना है। अगर कुछ छुट्टी अगर एडजस्ट होकर अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।